नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक सीरीज जिसमें हम लगातार बिल्डर और बायर के बीच चल रही उन कहानियों को बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की, ताकि जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई लगाकर एक भरोसा कर इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और वो आज दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है, उन्हें कुछ न्याय मिल सके। और आज इस सीरीज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे बिल्डर की जिसने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरे के पूरे 485 से ज्यादा परिवारों से 300 करोड़ से ज्यादा की महाठगी की है। आखिरकार कौन है ये बिल्डर और किस तरह से इस पूरी महाठगी को अंजाम दिया गया, और आप समझिए कि ये 485 परिवार इस महाठग के चक्कर में फंसकर अपनी जो कमाई है उसे खो चुके हैं। और अब ये कमाई उन्हें वापस मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि फ्लैट जो बनने थे, जहां पर एक उम्मीद, एक आस लगाकर कि अपने लिए एक खूबसूरत सा घर, एक खूबसूरत सा आशियाना वो जुटा लेंगे, वो पूरी तरह से लगभग सा टूट गया है, क्योंकि अभी तक भी वो कंस्ट्रक्शन 50% से ज़्यादा हुई नहीं है। यानी कि ना तो घर मिले हैं और ना ही पैसा, यानी कि रकम भी डूब गई और घर भी नहीं मिला। और इस महाठग बिल्डर ने इन 485 परिवारों के सपने को भी तोड़ दिया। इस महाठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसके डायरेक्टर वरुण पुरी को गिरफ्तार किया है। और आप समझिए कि ये जो महाठग थे किस तरह से लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की हुई थी। आप यहां से समझिए कि ये महाठग कितने बड़े ठग थे कि दिल्ली पुलिस ने इन तीनों डायरेक्टर्स पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। और इस कार्रवाई में अब जो कि वरुण पुरी है इस कंपनी का डायरेक्टर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कौन सा ये बिल्डर है, कौन सा ये प्रोजेक्ट है, कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और इस प्रोजेक्ट की स्थिति फिलहाल में क्या कुछ है। तो आपको बता दें, ये जो बिल्डर है वो है यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। और जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट को दिखाकर इसने 485 से ज्यादा परिवारों को ठगा, यानी कि उनसे 300 करोड़ रुपए उनकी मेहनत की कमाई को हड़प गया, उस प्रोजेक्ट का नाम है यूनिवर्सल आरा सेक्टर 82 गुरुग्राम। और इस प्रोजेक्ट में जो कुल खरीदारों की संख्या है वो है 485 के करीब। इन 485 के करीब खरीदारों से कितनी रकम इकट्ठा की, वो है 300 करोड़। इसी 300 करोड़ रुपए के घोटाले में इसके डायरेक्टर्स अब जेल के भीतर है। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2010 में, पोजीशन इसकी देनी थी 2015 में, और आज हम खड़े हुए हैं 2024 में। यानी कि राम के वनवास का जो समय था वो भी 14 साल का था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो खरीदार हैं, जो पीड़ित हैं, उनका वनवास अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये कब खत्म होगा उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि अब कानूनी पेचीदगियों में सारा मामला ऐसे उलझ गया है कि इनके लिए सबसे ज्यादा मरने वाली स्थिति ये है कि इस बिल्डर की गिरफ्तारी पे वो खुश हों या फिर आंसू बहाए, कुछ इस तरह की भी स्थिति बनी हुई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी भी 50% ही पूरा हो पाया, और अब कितना आगे होगा कुछ नहीं पता है इसके बारे में। बाकी आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस था वो 2015 में एक्सपायर हो गया था और इसके बाद इसे कभी भी रिन्यू नहीं कराया गया। यानी कि जो मंशा थी बिल्डर की वो ठीक शुरुआत से ही नहीं थी। फ्लैट की कीमत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में 53 लाख से 1 करोड़ रुपए के लग्जरी फ्लैट्स थे। आप समझिए कि ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये तस्वीर दिखाकर ही बिल्डर ने इन 485 से ज्यादा लोगों को ठगा था। लोगों को ये उम्मीद थी कि गुरुग्राम जैसे शहर में इतनी हरी भरी जगह के बीच में इस चमचमाती आलीशान बिल्डिंग के भीतर वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, तमाम खुशियां, तमाम त्योहार अपने घर में, अपने आशियाने में बनाएंगे। लेकिन उनका ये सपना ही रह गया, वो पूरा नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट में कुल टावर थे 11
और ये जो 11 टावर थे, इन्हीं में ये तमाम वो फ्लैट्स थे जिनकी संख्या 500 से ज़्यादा है, लेकिन 400 से 485 के करीब जो लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इस कंपनी के डायरेक्टर्स की बात करें तो वरुण पुरी, जिसे अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, विक्रम पुरी और इन दोनों के पिता रमन पुरी। ऑफिस भी इन्होंने गुरुग्राम के सोहना रोड में ही एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग में बनाया हुआ था और यहीं से ये तमाम लोगों को टारगेट करते थे। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 45 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की और इन्हीं शिकायतों में इन तीनों डायरेक्टर्स की वो तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि एक के बाद एक जब देरी होती चली गई, इन तमाम बायर्स ने दिल्ली में अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए थे और ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। खैर, गिरफ्तारी इस मामले में हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप समझिए कि एक रियल एस्टेट सेक्टर जहां उम्मीद एक व्यक्ति लगाता है कि वो अपने 2 पैसे अगर वहां लगाएगा तो उसके ये 2 पैसे सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है वहां पर वो चाहे घर हो या दुकान हो, उसमें जाकर अपना काम धंधा करेगा या अपने परिवार के साथ रहेगा। लेकिन एक के बाद एक लगातार इस तरह के मामले सभी के सामने हैं, जहां पर कि ऐसे लोगों का भरोसा तोड़ने वाले बिल्डरों की एक लंबी लिस्ट, और इन्हीं तमाम बिल्डरों को हम लगातार बेनकाब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक रेरा को लाकर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश सरकार ने की थी, वो ट्रांसपेरेंसी असल में आ जाए। तमाम जो ये बिल्डर है जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ये सारे के सारे खराब हैं या ये सारे के सारे ही इसी तरह के महाठग या घोटालेबाज हैं, लेकिन जो है वो अपनी प्रैक्टिस को ठीक करें, जो कमिटमेंट है लोगों के साथ उसे समय पर पूरा करें। क्योंकि आप ये समझिए कि ये तमाम वो लोग हैं अपनी जो छोटी और बड़ी खुशियों में से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाते हैं और आपके भरोसे पर आपके प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। लेकिन अब अगर आप इन्हें वो प्रोजेक्ट समय पर नहीं देंगे या बिल्कुल ही नहीं देंगे और पैसे को भी गायब कर देंगे, तो आप समझिए कि ये परिवार आखिरकार कहाँ जाएंगे। और ऐसे में सरकार की, प्रशासन की, सिस्टम की भी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे रास्ते भी निकाले जाएं कि कल को जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है, इस तरह के फ्रॉड महाठग बिल्डर पर कार्रवाई होती है, तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो अधर्म कानूनी पेचीदगियों की वजह से लटक जाते हैं, वो ना लटके, लोगों को उनके फ्लैट यानी कि उनके घर उनको मिल सके। कुछ ऐसे रास्ते भी निकालने चाहिए। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और आपकी भी अगर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, तो आप हमें नीचे दिए हुए मेल आईडी पर मेल कर संपर्क भी कर सकते हैं, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, reporterji.in@gmail.com। नमस्कार।